अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शरीजुल हसन है और आप देख रहे हैं लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। और आज हम लोग मैथमेटिक्स की न्यू एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैलकुलस है उसका नाम। कैलकुलस के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसकी डेली लाइफ एग्जांपल दूं तो हमारे पास अगर हम आज कोई पौधा लगाते हैं बाहर और उसको एक दिन बाद देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे, 3 दिन बाद देखेंगे, वो सेम एज इट इज़ ही होगा, यानी ऐसे ही लगेगा ये अभी लगाया। लेकिन कोई ना कोई ऐसा चेंज तो आना चाहिए और आता भी है, जिससे महीने बाद अगर हम उसको देखें तो वो पौधा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो चेंज फाइंड करने के लिए हम लोग उसको कैलकुलस की जो है टर्म उसको हम यूज़ करते हैं। तो कैलकुलस के जो मेजर हमारे पास टॉपिक्स हैं उनमें लिमिट है एक हमारे पास। उसके अलावा जो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है डिफ्रेंसीशन, और दूसरी है हमारे पास इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसीशन में हम लोग जो है, अगर हम कोई भी एक फ़ंक्शन लिखते हैं, ठीक है, फ़ंक्शन के अंदर हम लोग डिफ्रेंसीशन के रूल्स अप्लाई करेंगे और उन रूल्स अप्लाई करने से जो हमारे पास एक आउटपुट आएगा वो एक आंसर है, लेट्स सपोज विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसीशन। डिफ्रेंसीशन के जो फार्मूलाज हैं वो इस फंक्शन पर अप्लाई होंगे और वो फंक्शन एक आउटपुट देगा, वो हमारे पास डिफ्रेंसीशन का आंसर होगा। अब उस आउटपुट पर या उस डिफ्रेंसीशन के आंसर पर जब हम लोग इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई करेंगे तो वो ही हमारे पास एक फ़ंक्शन जो है वो आंसर में आ जाएगा। यानी ये वाला जो है वो आंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की रिस्पेक्ट से वही फंक्शन आंसर होगा और डिफ्रेंसीशन की रिज़ल्ट में आउटपुट जो है वो हमारे पास एक आंसर होगा। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास अगर हम लोग मूव करने से पहले डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन में हम लोग को थोड़ी मेजर टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। कांस्टेंट एंड वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऑलरेडी भी डिस्कस हुई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ। कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, अगर हम जनरल कहें, जो नाउन होते हैं, नाउन नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट लाइक 1 2 3, और इन जनरल फॉर्म स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD। एंड सिमिलरली वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, जो अननाउन हो। अननाउन चीज़ों का हम लोग, जो हमें पता ना हो, उसको हम लोग वेरिएबल का नाम दे देते हैं। और उनको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो वो एंडिंग अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लाइक TUV एंड सो ऑन XYZ। जी तक हमारे पास जो है वो जनरलाइज कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स डिस्कस होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो न्यू एक चीज़ है हमारे पास, वो है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट टर्म्स। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट टर्म्स, ऐसी टर्म जिसको हम लोग कुछ भी इनपुट दे सकें, ये कोई भी इनपुट दे सकें, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो एक आंसर आता है वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है उस इनपुट पर। वो जो आंसर आया था वो क्यों आया, जब हम लोगों ने इनपुट दी तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक आंसर आया, उसको हम लोग डिपेंडेंट टर्म कहते हैं। लाइक अगर मैं कोई भी फंक्शन लिखता हूँ, लाइक f ऑफ y इज़ इक्वल्स टू x² + 1, तो अगर हम लोग x को कोई भी वैल्यू दें, x इज़ इक्वल्स टू 1, देन y इज़ इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो हमारे पास y का आंसर x को पुट करने से आया। तो x हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से पुट किया है, सो दिस इज़ इंडिपेंडेंट। और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो y का आंसर आया वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट। सो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब भी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे इन दो टर्म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जिसको हम लोग पुट कर रहे हैं ख़ुद से वो इंडिपेंडेंट है और उसके रिज़ल्ट में जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास डिपेंडेंट टर्म्स है। सिमिलरली अगर मैं आपको डिफ्रेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ तो इसके इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल पता होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन का जो सिंबल है वो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट सिंबल्स हैं, लेकिन जो हम मेजरली यूज़ करेंगे वो हमारे पास है D/dx। इट मीन्स कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है और जो आगे y फंक्शन वो हमारे पास डिपेंडेंट है। यानी अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, तो जो डिपेंडेंट होगा वो ऊपर डिफरेंशियल के साथ लिखेंगे और जो इंडिपेंडेंट होगा वो नीचे डी के साथ हम लोग राइट करेंगे और उसको आगे फार्मूलाज की बेस पे सॉल्व कर देंगे। उसके अलावा जो हम लोग एक सिंबल यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं y'। इट मीन दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव,
दिस इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज़ सेकंड डेरिवेटिव, एंड सो ऑन, वाई ट्रिपल मीन थर्ड वेरिएबल, सो ऑन। तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास दो मेजर जो हैं वो सिंबल्स हम लोग डिफ्रेंसीशन के अंदर अप्लाई करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करके फाइंड करेंगे और यूज़ करेंगे हम लोग मेजरली। सिमिलरली अगर मैं इसके फार्मूलाज बताऊं तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इंटीग्रेशन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं या डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं हमारे पास क्रिएशन के। वो सारे फार्मूलाज हम लोग इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।